जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या गुरु जी ने आपको भी कुछ रिश्तों से दूर कर दिया है? क्या आप भी उस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और गुरु जी से बार बार अरदास कर रहे हैं कि सब सही कर दीजिए? तो आपको एक बहुत प्यारा एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज आप सबके लिए पहुंचवाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हम इंसान प्यार और अपनेपन के बहुत भूखे होते हैं। अक्सर हम किसी रिश्ते में, किसी परिवार में या किसी जगह पर खुद को साबित करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाते हैं। हम उनके ताने सुनते हैं, उनका अपमान सहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें अपना ले। लेकिन हम जितना झुकते हैं वो हमें उतना ही बेगाना महसूस कराते हैं। जब ऐसी जगहों से हमें बाहर निकाल दिया जाता है या हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें वो जगह छोड़नी पड़ती है, तो हम गुरु जी से रो रो कर शिकायत करते हैं। हम कहते हैं, मैंने तो सबका अच्छा चाहा था, फिर मुझे यह तिरस्कार क्यों मिला? मुझे यह बेइज्जती क्यों सहनी पड़ी? हम फिर से उसी जहरीली जगह पर वापस जाने की तड़प रखते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी शादी एक बहुत ही बड़े और संपन्न परिवार में हुई। मैं बहुत ही संस्कारी और साफ दिल की थी, लेकिन शादी के पहले दिन से ही मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे दिल से अपनाया ही नहीं। चाहे मैं घर का सारा काम कर लूँ, चाहे मैं कितनी भी सेवा कर लूँ, बदले में मुझे सिर्फ कमियाँ, ताने और अपमान ही मिलता था। मेरी ननद और सासू माँ बात बात पर मुझे नीचा दिखाती थी। मेरे पति अंकल भी कभी मेरे हक में नहीं बोलते थे। मैं हमेशा रोती रहती थी। फिर भी मैं रोज़ सुबह उठकर सबको खुश करने की कोशिश में लग जाती थी। संगत जी, मेरा अपना कोई वजूद नहीं बचा था। मुझे हमेशा उस घर में ऐसा महसूस कराया जाता था कि जैसे मैं बहुत बड़ी बोझ हूँ। संगत जी, जब आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके होने की कोई कद्र ना हो और आपके ना होने से लोगों को सुकून मिले, तो आपकी आत्मा घुटने लगती है। एक दिन तो हद हो गई। एक छोटी सी बात पर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। मेरे पति अंकल ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं सड़क पर आ गई थी। मेरा दिल इस कदर टूटा कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं अपने मायके में एक कमरे में बंद रहती थी और दिन रात रोती रहती थी। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती थी, गुरु जी, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मैं हर अपमान सह लूँगी, लेकिन मुझे वहाँ वापस जाना है। मुझे इस तिरस्कार से बचा लो। संगत जी, इंसान अज्ञानता में उसी आग में कूदना चाहता है जो उसे जला रही होती है। लेकिन जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं। मैं गुरुजी के आगे फूट फूट कर रो रही थी। संगत जी, अगले ही दिन मैं अपना फ़ोन चला रही थी और फ़ोन में मेरे सामने एक पोस्ट आया कि जब तेरी कोई कदर नहीं करता तो तू वहाँ वापस जाकर क्या करेगी। संगत जी, यह पोस्ट पढ़ते ही मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे मन में जो उस घर में वापस जाने की वो तड़प थी, वो जो अपमान का बोझ था, वो एक पल में ख़त्म हो गया। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे आज़ादी दिलवा दी है। मैंने अपने आंसू पोंछे, अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी पर पूरा विश्वास किया और अपनी सारी टेंशन्स गुरुजी के ऊपर छोड़ दी। संगत जी, जब इंसान अपने गुरु की बात मानकर अपने अतीत को पीछे छोड़ देता है तो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया। गुरु जी की कृपा से आज मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रही हूँ। संगत जी,
मैं एक आज़ाद, खुशहाल और इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रही हूँ। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ हर इंसान मेरा सम्मान करता है, मेरी कदर करता है। संगत जी, मुझे एहसास हो गया है कि सही जगह आपकी मौजूदगी का स्वागत करती है, आपकी आत्मा का सम्मान करती है। और दूसरी तरफ कर्मों का खेल देखिए। जिस परिवार ने मुझे निकाला था वो आज आपस में ही लड़ कट कर बर्बाद हो चुका है। उनके घर की सारी बरकत खत्म हो गई है। संगत जी, हमें बस अपने आत्म सम्मान की रक्षा करनी है, गुरु जी के फैसलों पर अटूट विश्वास करना है और जो इंसान आपकी कदर ना करे उसे माफ़ कर देना है, लेकिन कभी भी उस तरफ मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि बाकी सब तो गुरु जी देख ही रहे हैं। आप सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। संगत जी, अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आज आप भी किसी ऐसी जगह, रिश्ते या नौकरी से निकाले गए हैं और अंदर से रो रहे हैं तो अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि आपको निकाला नहीं गया है, आपको बचाया गया है। महाशिव ने खुद आपको वहाँ से दूर किया है ताकि वो आपको एक बेहतर कल दे सके। संगत जी, हमें तो बस अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों में सौंप देनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए अच्छा बुरा सब जानते हैं और वो अपने बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने दे सकते। हमें बस इतना ही अटूट विश्वास बनाए रखना है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारे हर समय अंग संग रहते हैं, कैसे हमें हर पल कष्टों से बचाते हैं, कितनी कितनी मुश्किलों से बचाते हैं। हमें तो बस हर पल गुरु जी का शुक्राना करना है। संगत जी, आपको पता है, जब हमें कोई अपना ठुकरा देता है, बेइज्जत करता है या अनवांछित, अनवांटेड फील कराता है, तब हमें बस सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देना है। हमें बिना बात पर रोना नहीं है, क्योंकि अगर गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है तो हम इस दुनिया में बहुत लकी हैं। जो भी हमारे साथ ऐसा करेगा, गुरु जी उसका बदला खुद ले लेंगे। हमें तो बस सबको माफ़ कर देना है। जब हमें कोई ठुकराता है, हमें टूटना नहीं है, हमें सब कुछ गुरु जी को बताना है, क्योंकि गुरु जी हमें हर रिश्तों में सेफ फील कराते हैं, हर उस दिखावटी रिश्ते से दूर करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दीजिए। अगर आपको आज बुरा भी लग रहा है तो भी गुरु जी का शुक्राना कीजिए, क्योंकि कुछ समय में आपको उसकी असलियत भी पता चल जाएगी कि गुरु जी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो किया आपकी खुशी के लिए ही किया, आपको खुश रखने के लिए किया। इसलिए कभी भी ऐसे टाइम पर टूटिए मत। आप बस गुरु जी का हर पल नाम लेते रहिए, सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को गुरु जी के हवाले कर दीजिए। एक बार अपनी लाइफ की डोर गुरु जी को थमा दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरु जी आपके अंग संग रहते हैं, कैसे आपकी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस भी वही लेते हैं और आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ भर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।